हाँ, तो फिर से एक बार आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? आप सब लोग ठीक हो, मज़े में हो, खाना पानी मस्त चल रहा है आप लोगों का? ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे थे लास्ट में? राजस्थान के लोकगीतों की अपन ने बात की थी। लोकगीतों से पहले जो लोक नृत्य हैं राजस्थान के, उनकी अपन ने बात कर ली थी। मेरे को आशा है कि आप साथ के साथ हैं, चीज़ें याद करते जा रहे होगे। अगर याद नहीं कर रहे हो तो याद कर लेना, क्योंकि क्यों याद करना ज़रूरी है ये तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि एग्ज़ाम है, डेट भी पता है, महीना भी पता है, और एग्ज़ाम किसकी देनी है ये भी पता है आप लोगों को। तो साथ के साथ चलो तो अच्छा रहेगा मामला। तो मैंने कहा था लोकगीतों के बाद अपन लोक नाट्यों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न दिमाग में ये आना चाहिए कि लोक नाट्य होते क्या है। सब लोगों को गेम पता है, गेम यानी खेल, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, या जो अदर गेम है मतलब रैकेट वाले, टेनिस, टेबल टेनिस वाले, वो सारे क्या है, गेम है। लेकिन ये तो जो है मॉडर्न ज़माने के गेम है। पुराने टाइम पे तो ऐसे गेम होते नहीं होंगे। पुराने टाइम पे कैसे गेम होते होंगे? पुराने टाइम पे होती थी रामलीला, कृष्ण लीला, महाभारत हो गई, ख्याल हो गया, तमाशा हो गया, नौटंकी हो गई। ये क्या है, पुराने ज़माने के खेल हैं। तो ये जो पुराने ज़माने के खेल हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? लोक नाट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नाट्य कहा जाता है। लेकिन तुम लोग मॉडर्न ज़माने में जी रहे हो, इसलिए इसे तो तुम कहते हो गेम, और जो पुराने ज़माने के गेम हैं उन्हें क्या कहते हो? लोक नाट्य कहते हो। तो अब से जो लोक नाट्य हैं उन्हें भी क्या कहना है? गेम कहना है। वो एक प्रकार के गेम ही हैं। वो पहले भी मनोरंजन के साधन थे। आज भी देखो गांव में रामलीला या जो भी है कृष्ण लीला होती है तो कितनी भीड़ होती है। वो मनोरंजन का एक साधन है, अपना जो धार्मिक प्रतीक है उसको भी प्रस्तुत करने का एक तरीका है। अब लोक नाट्य दिमाग में प्रश्न आता होगा कि लोक नाट्य होते क्यों होंगे? तो अगर मेंस में अपन पेपर दे रहे होते तो बात करते, एक तो मनोरंजन हो गया, रोजगार का साधन हो गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी संस्कृति स्थानांतरित होती है, मतलब बहुत सी बातें हैं। लेकिन अपन मेंस के हिसाब से चल नहीं रहे, आरओ, ईओ और आरएसपीडी के हिसाब से चल रहे हैं। तो जो फैक्चुअल बातें हैं उनको अपन देखेंगे। तो पढ़े राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। तो पहले बताओ मेरे को, कौन सा गेम आप लोग खेलना पसंद करोगे? क्रिकेट खिलाएं आप लोगों को पहले, या वॉलीबॉल? हॉकी जानते हो? हॉकी खिलाएं? हॉकी भी नहीं खेलोगे, लोक नाट्य खेलोगे। तो खिलाते हैं आपको लोक नाट्य। देखो लोक नाट्य राजस्थान में 33 जिले, 7 संभाग है, 3,42,000 के आसपास क्या है, क्षेत्रफल है। तो मतलब हर एक क्षेत्र में एक प्रसिद्ध खेल होगा। जैसे मेरे गांव में अलग खेल है, आपके गांव में अलग खेल है। तो क्या उन सभी गेम को पढ़ेंगे अपन? नहीं। ऐसे खेल या ऐसे लोक नाट्य जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उनकी अपन बात करेंगे। सीधी सी बात है, ऐसा कोई गेम है जिसने विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है, और अपन राजस्थान के निवासी, और एग्जाम लेने वाली भी राजस्थान की आरपीएससी, तो वो पूछेगी। तो अपन उन लोक नाट्य की बात करेंगे जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो करें शुरुआत? तो चलो। तो एक तो ये अपना क्या है, डीजी एजुकेशन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये है जब भी मैं हूँ, और मैं हूँ जब भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलें। तो नया चैप्टर डालो आप, क्या? राजस्थान के लोक नाट्य। क्या डालना है? राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्य मैंने बता ही दिया क्या है, गेम। क्या है? गेम। चाहे तो गेम लिख लो या खेल लिख लो। ये क्या है? खेल। राजस्थान के जो पुराने जमाने के खेल थे ना, पुराने जमाने के खेल, उनका अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो गेम है, ये टॉपिक है अपना नया, ठीक है, डाल लेना। अब आगे पहली हेडिंग डालो, 1 नंबर पे जो गेम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ख्याल। क्या? ख्याल। जो शब्द है ख्याल, आप लोगों ने भरपूर सुना हुआ है। घर पे भी पापा कहते हैं ना, कुछ भी बैठा रहता है, क्या ख्याल कर रहा है भाई? ठीक है, बाहर जाने क्या ख्याल चल रहा है आजकल। तो नाम खूब सुना हुआ है, लेकिन इसका अर्थ किसी को पता नहीं। जैसे वर्तमान में चल रहा है ना, देख रहे हो विनोद, बस चल रहा है, वैसे ये ख्याल भी क्या है, चल ही रहा है। अर्थ किसी को पता नहीं। तो आज अर्थ अपने बताते हैं और आप लोग याद करो। देखो जो ख्याल है ये एक प्रकार का क्या है, ऐतिहासिक और पौराणिक जो कहानियाँ है ना, जैसे अकबर बीरबल की कहानी,
ठीक है, माता लक्ष्मी की कहानी, शिव जी की कहानी, या फिर जो अदर अपने जो सोसाइटी है उनमें जो कहानियाँ चलती हैं उन कहानियों पर आधारित एक गेम है। क्या है? गेम है। मतलब ऐसे मान लो जैसे अकबर जो बीरबल है उसकी कहानी वो बताएंगे नाच नाच के, संगीत के माध्यम से, डमरू बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, नगाड़ा बजाते हुए अकबर बीरबल की कहानी बताएंगे। यही क्या है? एक खेल है। अगर एक सीधा लाइन में मैं बात करूं तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों पर संगीत के माध्यम से अभिनय करना ही क्या कहलाता है? ख्याल कहलाता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो सीधा सीधा याद कर लेना कि पुराने ज़माने में जो कहानियाँ होती थी उन पर संगीत के माध्यम से अभिनय करना ही क्या है? ख्याल है। दोनों बातें बता दी, जो सा अच्छा लगे वैसे याद कर लेना। ठीक है, तो लिखवा दें तो लिखो, पहले तो लिखो ऐतिहासिक और पौराणिक, पौराणिक मतलब पुरानी वाली, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों पर संगीत के माध्यम से अभिनय करना ये क्या कहलाता है? ख्याल कहलाता है। एक बार वापस सुन लो, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों पर संगीत के माध्यम से अभिनय करना ही क्या? अभिनय करना ही क्या कहलाता है? ख्याल कहलाता है। ऐसे नहीं तो सीधा सीधा लिख लो, पुराने ज़माने में जो कहानियाँ होती थी उन्हें संगीत के माध्यम से जो समझाया जाता है वही क्या है? ख्याल है। अब देखो राजस्थान इतना बड़ा ख्याल है, मतलब राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का, इतने सारे जिले हैं, इतने सारे संभाग हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्या है? ख्याल प्रसिद्ध है। तो अपन कुछ जो ज़्यादा फेमस है उन ख्यालों की अपन क्या करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो ख्याल है उसकी अपन बात करते हैं कुचामणी ख्याल की। कौन सा ख्याल? कुचामणी ख्याल। अब देखो कुचामणी ख्याल है, अपने यहाँ एक शहर पड़ता है कुचामन, वहाँ का प्रसिद्ध है क्या? कुचामणी ख्याल। अब ये शहर कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में। जो नागौर के हैं उन्हें सबको पता है कुचामणी ख्याल क्या है। तो आज से अपन को पता लग जाएगा कि कुचामणी ख्याल क्या है। देखो पहली बात तो 2-3 फैक्ट हैं। फैक्ट कैसे? जैसे ये प्रसिद्ध कहाँ का है, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की, इसमें मुख्य कलाकार कौन है, और ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियाँ। तो सीधी सी बात है इसमें भी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ होंगी जिन पे ये ख्याल किया जाता है। तो इसकी प्रमुख कहानियाँ क्या है, और फिर बाद में इसकी 1-2 विशेषताओं की अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। तो लिखो सबसे पहले ये प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध कुचामणी ख्याल कुचामण का, कुचामणी ख्याल कुचामण का, और कुचामण का है नागौर में। रटने की जरूरत है क्या दिमाग में? जैसे कुचामणी कुचामण, कुचामण कुचामणी, कुचामण कुचामणी, कुचामण कुचामणी, और कुचामणी कुचामण कहाँ है? नागौर में। अब जो ये ख्याल है इसकी जो शुरुआत है यानी प्रवर्तक वो है लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम। इस जो ख्याल है, इस गेम की जो शुरुआत की थी प्रारंभ में, वो कौन थे? लच्छीराम। ये तो शुरू कर दिए, इसके बाद में कुछ लोग आए, फिर और कुछ लोग आए, फिर और कुछ लोग आए। उनमें से एक कलाकार बहुत ज़्यादा फेमस हुआ जिनका नाम है उगम राजा। कहा जाता है जो कुचामणी ख्याल है उसमें उगम राजा को महारत हासिल है। क्या है? महारत। तो ये नाम पूछा हुआ है भाई साहब, तो लिखो मुख्य कलाकार। मुख्य कलाकार, जैसे हर गेम होता है उसमें एक ना एक जो खिलाड़ी होता है उसको महारत हासिल होती है। जैसे पहले की बात करें क्रिकेट में तो सचिन तेंदुलकर, फिर सहवाग आए, फिर धोनी आए, फिर विराट आए। हालांकि अभी विराट है उनका डाउन थोड़ा कम चल रहा है टाइम, लेकिन वापस आ गया। तो हर टाइम पे एक जो खिलाड़ी होता है उसका टाइम आता है। तो जो कुचामणी ख्याल है उसमें किसका टाइम आ रखा है? उगम राजा का। यानी मुख्य कलाकार कौन है? उगम राजा। ये पूछा हुआ है भाई, याद कर लेना कि प्रसिद्ध कहाँ है? कुचामण, नागौर का। प्रवर्तक लच्छीराम, मुख्य कलाकार उगम राजा। अब जो कुचामणी ख्याल है इसमें प्रमुख कहानियां होंगी, ठीक है, क्योंकि अपन ने ख्याल की परिभाषा क्या लिखी थी?
ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों पर। तो इसकी जो कुचामणी ख्याल है, इसकी अपनी कुछ कहानियां होंगी, तो वो लिखो प्रमुख कहानियां। तो इसकी जो प्रमुख कहानियां हैं उनमें पहली तो है चांद नीलगिरी। कौन सी? चांद नीलगिरी। पहली कहानी कौन सी है? चांद नीलगिरी। दूसरी कहानी लिखो राब रिडमल। एक तीसरी कहानी और लिख लो, इधर लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना आप तो, मीरा मंगल। अब इन कहानियों में अंदर क्या है, अंदर मत जाओ, सीधा सीधा प्रमुख कहानियां याद कर लो, बात खत्म। 3 कहानियां, पहली चांद नीलगिरी, दूसरी राब रिडमल, तीसरी मीरा मंगल। ये ध्यान रखना, मंगल है, क्या है? मंगल। ऐसे मंगल पांडे वाला क्या? मंगल, मीरा मंगल। ये कुछ बातें हुई किसके बारे में? कुचामणी ख्याल के बारे में। एक बार वापस आप लोगों को मैं रिवाइज करवाता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं ख्याल। ख्याल का मतलब क्या होता है बता दिया। और पहला जो ख्याल पढ़ रहे हैं वो क्या है? कुचामणी ख्याल। कहाँ का प्रसिद्ध है? कुचामण नागौर का प्रसिद्ध है। प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम है। मुख्य कलाकार कौन है? उगम राजा है। प्रमुख कहानियां कितनी है? 3 है। पहली चांद नीलगिरी, दूसरी राब रिडमल और तीसरी मीरा मंगल। याद हो जाएंगी। अब आगे चलें। जो कुचामणी ख्याल है इसकी 1-2 विशेषताएं हैं, तो उसकी अपन बात करते हैं। पहली विशेषता लिखो, क्या विशेषता? तो पहली विशेषता है इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। मतलब जो ये लोक नाट्य है, कौन सा? कुचामणी ख्याल, इसमें वहाँ के जो लोकगीत हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब लोकगीत कौन कौन से हैं वो अपन ने सारे पढ़ लिए, लेकिन जो कुचामण के कुछ लोकगीत हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कौन से ख्याल में? कुचामणी ख्याल में। तो याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ख्याल है जिसमें लोकगीतों की अधिक प्रधानता है, तो वो कौन सा है? कुचामणी ख्याल है। ठीक है, आगे चलें। जो ये ख्याल है इसे खुले मंच पर, कहाँ? इसे खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी मतलब या तो टेबल लगा दी 3-4, ठीक है, तख्ते नहीं होते क्या, वो तख्ते लगा दिया और वहां पर प्रस्तुतिकरण चालू हो गया। कौन से ख्याल का? कुचामणी ख्याल का। या बिना वो तख्ते के ही सीधे सड़क पर ही चालू हो जाता है। कौन सा ख्याल? कुचामणी ख्याल। यानी खुले मंच पर। कौन से मंच पर? खुले मंच पर, आसमान के नीचे, गगन के नीचे। कौन सा ख्याल? कुचामणी ख्याल। कितनी विशेषताएं? 2। पहली लोकगीतों की प्रधानता है, दूसरी खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, तीसरी लिखो इसमें पुरुष पात्र ही या पुरुष ही स्त्री पात्र की भूमिका निभाता है। देखो दोबारा देखो, इसमें पुरुष ही स्त्री पात्र की भूमिका निभाता है। यानी जो मेन होगा यानी पुरुष होगा वो ही महिला का क्या निभाएगा? रोल निभाएगा। आप लोगों ने जो गांव हैं या कई बार जो शहर हैं इनमें जो लोक नाट्य होती हैं, रामलीला, रासलीला जो भी होती हैं, ठीक है, उनमें कई बार जो पुरुष होता है वो ही वुमेन बन के क्या आता है? डांस करता है, या जो भी कलाकारी दिखानी होती है वो कलाकारी करता है। मतलब मैन क्या बनता है? वुमेन बनता है। तो ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जिसमें पुरुष ही महिला पात्रों की भूमिका निभाता है? वो है कुचामणी ख्याल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना जितने लगा सकते हो। ठीक है, 3 विशेषताएं। पहली लोकगीतों की प्रधानता है, दूसरी खुले मंच पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और तीसरा पुरुष ही स्त्री पात्रों की भूमिका निभाता है। एक बार वापस पीछे देख लो। ठीक है, प्रसिद्ध कुचामण नागौर, प्रवर्तक लच्छीराम, मुख्य कलाकार, प्रमुख कहानियां, और फिर बाद में ये विशेषताएं याद हो जाएंगी, याद कर लेना।
थोड़ा बड़ा है, लेकिन पर्सन आराम से 1 2 बनते हैं, और पर्सन बनते हैं तो अपन को याद करना ही पड़ेगा। तो पहला जो ख्याल है अपन ने बात कर ली, कौन से ख्याल की? कुचमणी ख्याल की। अब सेकंड जो गेम है उसकी तरफ चलते हैं। बताओ सेकंड गेम कौन सा पढ़ोगे? हॉकी पढ़ाऊं? हॉकी पढ़ाऊं? नहीं, हॉकी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? शेखावाटी ख्याल पढ़ाएंगे। कौन सा? सेकंड लिखो भाई साहब, शेखावाटी ख्याल। कौन सा ख्याल? शेखावाटी ख्याल। अब शेखावाटी कहाँ पर है ये बताने की जरूरत है क्या भाई साहब? बच्चे को बताए शेखावाटी किसे कहाँ पर है? सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर का उत्तरी भाग मिलकर क्या बनता है? शेखावाटी बनता है। तो शेखावाटी खाल जो ख्याल है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। देखो ख्याल है, एक होती है खाल और एक होती है ख्याल। तो खाल तो चमड़ी होती है और ख्याल क्या है? गेम है। क्या है? गेम है। जो शेखावाटी ख्याल है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। तो वही 2 3 बातें लिखनी है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो प्रसिद्ध कहाँ का है? शेखावाटी का। शेखावाटी का। और प्रवर्तक नानूराम चिड़ावा। कौन? नानूराम चिड़ावा। ये जो नानूराम है ये चिड़ावा के थे, इसलिए इनका नाम भी क्या पड़ गया? नानूराम चिड़ावा। प्रसिद्ध शेखावाटी प्रवर्तक नानूराम चिड़ावा। और वही सबसे पहले मुख्य कलाकार। क्या? मुख्य कलाकार। तो इसमें मुख्य कलाकार है दुलिया राणा। कौन? दुलिया राणा। बस इतनी सी बात है किसके बारे में? शेखावाटी ख्याल के बारे में। प्रसिद्ध शेखावाटी का प्रवर्तक नानूराम चिड़ावा, मुख्य कलाकार दुलिया राणा। 3 ही बातें याद करनी है किसके बारे में? शेखावाटी ख्याल के बारे में। याद कर लोगे? आगे चलें? ठीक, तो आगे चलो भाई। आगे अपन जो तीसरे ख्याल की बात करेंगे उसकी बात करेंगे तुर्रा कलंगी की। किसकी? तुर्रा कलंगी। देखो जो तुर्रा कलंगी है इसमें क्या होता है? 2 जने होते हैं। कितने? 2 जने। एक माना एक्स है, एक माना वाई है। मतलब ये जो एक्स वाई है ये आपस में क्या करते हैं? बात करते हैं, अपने अपने तर्क रखते हैं, जो भी गेम है उसमें अपने हिसाब से चलते हैं। तो तुर्रा जो है वो तो शिव का प्रतीक माना जाता है, और जो कलंगी है वो पार्वती का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो तुर्रा है वो शिव है, कलंगी है जो पार्वती है, आपस में बातें करते हैं। जो अपन अभी पढ़ेंगे आगे आप लोग समझ जाओगे। तो कौन सा ख्याल बात कर रहे हैं अपन? तुर्रा कलंगी। वही सबसे पहली बात। प्रसिद्ध कहाँ का है? तो ये प्रसिद्ध कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ का। तो लिखो प्रसिद्ध। चित्तौड़गढ़ सबको पता है ना? कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में। बताओ चित्तौड़गढ़ मारवाड़ में आता है, मेवाड़ में आता है या ढूंढाड़ में आता है? बताओ मेरे को कमेंट लिख के। ठीक है, पहला प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ हो गया। फिर दूसरी बात प्रवर्तक। क्या? प्रवर्तक। मतलब इस गेम की जो शुरुआत की थी वो कौन है? तो 2 जने हैं। एक तो तुक्कनगीर। कौन? तुक्कनगीर। और एक है सहाली। एक तो है तुक्कनगीर और एक है सहाली। प्रसिद्ध कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का। फिर बाद में इसमें मुख्य कलाकार की अपन बात करें, मुख्य कलाकार, तो इसमें 3 4 जो तुर्रा कलंगी है इसमें 3 4 जने फेमस हैं। एक तो लिखो ताराचंद, एक ओंकार सिंह, एक सोनी जयदयाल, एक है सोनी जयदयाल, और एक लिखो चेतराम। कितने? 4। चेतराम, ताराचंद, ओंकार सिंह, सोनी जयदयाल इस गेम के क्या हैं? खिलाड़ी हैं, फेमस, जिनका वो क्या कहते हैं क्रिकेट में खेलते हैं ना वो ऑलराउंडर। क्या? ऑलराउंडर। तो ये जो मुख्य कलाकार हैं ये क्या हैं इस गेम के? ऑलराउंडर। ताराचंद, चेतराम, ओंकार सिंह और सोनी जयदयाल।
शुरुआत तुक्कनगीर साहली ने की थी। प्रसिद्ध कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का। जैसे कि मैंने बताया इसमें तुर्रा का मतलब तो क्या होता है? शिव, ये लिख लेना। तुर्रा का मतलब शिव और कलंगी का मतलब क्या होता है? पार्वती। ये आपस में क्या करते हैं? बात करते हैं। यानी इसमें एक प्रश्न बनता है, जो ये गेम है इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि जो तुर्रा कलंगी ख्याल है इसमें दो पक्ष आपस में संवाद करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उस जो पक्ष को है उसे गम्मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गम्मत। अभी लिखेंगे गम्मत क्या है। RS मेंस में पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि गम्मत क्या है, तो आप लोगों को लिखना है तुर्रा कलंगी ख्याल में जो दो पक्ष आपस में संवाद करते हैं उसे गम्मत कहा जाता है। ये जरूर याद रखना, तुर्रा का मतलब शिव होता है, कलंगी का मतलब पार्वती होता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा का संबंध किससे है? तो किससे है? शिव से है। यह आगे बात समझ में। तो आगे इसकी विशेषताओं की अपन बात करें तो चलो आगे विशेषताएं लिखते हैं। कौन से गेम की? तुर्रा कलंगी की। तो लिखो विशेषता। पहली विशेषता तो ये लिख लो गम्मत वाली। इसमें दो पक्ष आपस में संवाद करते हैं जिसे गम्मत, क्या? गम्मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गम्मत कहा जाता है। कितने पक्ष? दो पक्ष आपस में क्या करते हैं? संवाद करते हैं, जिसे गम्मत कहा जाता है। पहली विशेषता तो ये होगी। दूसरी विशेषता लिखो एकमात्र लोकनाट्य। लोकनाट्य मतलब गेम, समझ गए ना? राजस्थान की प्रमुख लोकनाट्य की अपन बात कर रहे हैं। तो एकमात्र लोकनाट्य मतलब कौन सा? तुर्रा कलंगी। एकमात्र लोकनाट्य जिसमें मंच की सजावट की जाती है। मंच का मतलब जहां ये प्रस्तुतिकरण देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे गेम देखे होंगे, ख्याल देखे होंगी, रामलीला देखी होंगी, ठीक है, रासलीला देखी होगी, लेकिन जो एकमात्र लोकनाट्य है कौन सा? तुर्रा कलंगी, उसमें मंच सजाया जाता है, गुब्बारे सजाए जाते हैं, फूकने सजाए जाते हैं, लाइटें लगाई जाती हैं, मतलब जितना डेकोरेशन हो सकता है ना वो कौन से ख्याल में किया जाता है? तुर्रा कलंगी ख्याल में किया जाता है। तो प्रश्न पूछा हुआ है या पूछ ले, ठीक है, ऐसा कौन सा लोकनाट्य है जिसमें मंच की सजावट की जाती है? तो वो कौन सा है? तुर्रा कलंगी है। अब तीसरी विशेषता की अपन बात करते हैं। तो आगे लिखो एकमात्र लोकनाट्य जिसमें दर्शक भी भाग लेते हैं। कौन? दर्शक। दर्शक यानी देखने वाले। दर्शक यानी देखने वाले। देखा होगा आपने जितने भी जो गेम होता है, ठीक है, उनमें दर्शक देखते हैं और जो गेम खेलने वाला है वो केवल अपना गेम करता है। लेकिन जो तुर्रा कलंगी है इसमें जो गेम कर रहा है वो तो गेम कर ही रहा है, साथ में वो दर्शक को भी बुला सकता है कि आजा भाई तू भी क्या कर ले, खेल ले। क्या? तुर्रा कलंगी मतलब आपस में संवाद वाला गेम है। तो यहाँ क्या की जाती है? संवाद की जाती है। तो प्रश्न इसकी 3 विशेषता मैंने आप लोगों को बताई। पहली, एकमात्र लोकनाट्य जिसमें मंच की सजावट की जाती है। दूसरा, क्या? एकमात्र लोकनाट्य जिसमें दर्शक भी भाग लेते हैं। और पहली और अंतिम जो विशेषता है वो क्या है? इसमें दो पक्ष आपस में संवाद करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? गम्मत कहा जाता है। मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत होगा। एक बार मैं वापस आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। तो यहीं से चलते हैं तुर्रा कलंगी से। तो तुर्रा कलंगी कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। प्रवर्तक तुक्कनगीर साहली है। मुख्य कलाकार चेतराम, ताराचंद, ओंकार सिंह, सोनी जयदयाल। अपन ने अब तक जितने भी ख्याल पढ़े उनमें एक एक मुख्य कलाकार है, लेकिन तुर्रा कलंगी में कितने हैं? 4 हैं। एक चेतराम है, एक ताराचंद है, एक ओंकार सिंह है और एक सोनी
जयदयाल है। आगे चले, तुर्रा का मतलब शिव, कलंगी का मतलब पार्वती। विशेषता मैंने आप लोगों को बता दी, दो पक्ष आपस में संवाद करते हैं जिसे गम्मत कहा जाता है। ये याद कर लेना भाई, प्रश्न पूछ सकता है कि गम्मत क्या है, ठीक है, गम्मत गम्मत गम्मत, ठीक है। फिर एकमात्र लोकनाट्य जिसमें मंच की सजावट की जाती है, और फिर एकमात्र लोकनाट्य जिसमें दर्शक भी भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? दर्शक। दर्शक यानी जो देखते हैं, क्या? ख्याल। फिर बाद में मैं पीछे चलूँ थोड़ा, तो अपन ने बात की थी शेखावाटी ख्याल की। जो शेखावाटी कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। प्रवर्तक नानूराम चिड़ावा, ये चिड़ावा के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया? नानूराम चिड़ावा पड़ गया। फिर मुख्य कलाकार दुलिया राणा है। तीन ही बातें याद करनी थी, किसके बारे में? शेखावाटी ख्याल के बारे में। फिर आगे चलें थोड़ा, तो अपन ने बात की थी कुचामणी ख्याल की। कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध कुचामन नागौर का, प्रवर्तक लच्छीराम, मुख्य कलाकार उगम राजा। कहानियों की बात करूँ तो चांद नीलगिरी, राव रेडमल, मीरा मंगल। फिर अपन विशेषताओं की मैं बात करूं तो इसमें लोकगीतों की क्या है? प्रधानता है। इसे खुले मंच पर प्रस्तुतिकरण दिया जाता है या खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें जो पुरुष पात्र है वो ही महिला का क्या निभाता है? रोल निभाता है। ये तो ये अपने प्रमुख ख्याल। और लास्ट जो सवाल बनता है ये बनता है कि बताओ भाई ख्याल क्या है? पूरी रामायण पढ़ ली, ठीक है, राम जी सीता जी पढ़ लिया, और लास्ट में जाके पूछो कि युद्ध किसके साथ किया, तो वो तो रावण है, ठीक है। कौन है? रावण है। तो आपने सारे ख्याल पढ़ ली, सारे तो क्या जो मैंने पढ़ाए अभी तक वही पढ़े हो, तो बताओ ख्याल क्या है? तो ख्याल याद रखना जो ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियाँ हैं। कौन सी? ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियाँ, उन पर संगीत के माध्यम से क्या करना? अभिनय करना ही क्या कहलाता है? ख्याल कहलाता है। आ गई बात समझ में? अब 4-5 ख्याल और बचते हैं, उनकी बात अपन कल करेंगे। जैसे ही ख्याल कंप्लीट होते हैं फिर राजस्थान के जो अदर लोकनाट्य हैं यानी जो अदर गेम हैं, जैसे नौटंकी, तमाशा, और मैं बात करूँ तो रामलीला, कृष्ण लीला, मतलब लीला नाट्य, उनकी भी अपन बात करेंगे। यहाँ तक जो बात हुई है अपनी आप लोगों को कल याद होनी चाहिए। अपन अब कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।